बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका भाई इकराम बेओ। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एजी इनसाइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। अगर आप अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं या फिर अमेज़ॉन एफबी होलसेल कर रहे हैं तो मैंने देखा है कि मैंने इसको एक्सप्लोर किया है जो है एजी इनसाइट टूल्स को। ये बहुत अच्छा टूल्स है। अगर आप इस एक टूल्स को यूज़ कर लेते हैं तो आपको फर्दर किसी दूसरे टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एजी इनसाइट एक अच्छा टूल है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको आप अगर अमेज़ॉन होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट जो है ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूंगा कि कंप्लीट आपको एजी इनसाइट का ओवरव्यू दिया जाए, किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं और किस तरह आप उसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहाँ पे मैं अमेज़ॉन से रिलेटेड वीडियोस और टिकटॉक शॉप से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं, आ जाते हैं अमेज़ॉन के पेज के ऊपर। जिस भी मार्केट के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं वहाँ पे हम आ जाते हैं। अच्छा, एजी इनसाइट जो है आप इसकी क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे जो है एजी इनसाइट क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है जी, क्रोम एक्सटेंशन। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे यहाँ पे आपके पास जो है क्रोम एक्सटेंशन की जो है वो एक्सटेंशन आ जाएगी। क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि रिमूव क्रोम एक्सटेंशन। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और अपने पास यहाँ पे इसको ऐड कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ। अच्छा, इसमें जब आप इसको ऐड कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, पेड टूल्स है। जिस तरह कीपा आपके पास पेड टूल्स है, इसी तरह एजी इनसाइट भी एक पेड सॉफ्टवेयर और टूल्स है। लेकिन इसमें 4 से 5 ऐसे काम हैं जो आप किसी कीपा के अंदर भी नहीं कर सकते, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो आप इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। कीपा वाले फीचर्स भी इसके अंदर ऐड ऑन हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। अच्छा, जब ये मेरे पास पेड टूल्स है तो यहाँ पे मैंने कोई भी ASIN को यहाँ पे पुट किया तो देख लेते हैं कि जब हम ASIN को यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे ये शो करता है, रिजल्ट फेच करता है। अच्छा, अब हमारे पास जो कुछ हम डिफरेंट क्रोम एक्सटेंशन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं वो यहाँ पे ऊपर शो हो रही है। यहाँ पे ये जो आपको टैब शो हो रहा है ये एजी इनसाइट की वजह से यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि आपको डिफरेंट चीज़ें बता रहा होता है, डिफरेंट स्टैट्स आपके सामने शो कर रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपके पास इसका ऐसी नंबर है, यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास हिस्टोरिकल पेज या डेटा शो कर रहा है। यहाँ पे आपको जो एस्टिमेटेड सेल्स बता रहा है मंथली, ठीक है जी, मंथली रेवेन्यू बताता है। और यहाँ पे आपको जो है अवेलेबल फॉर ये बता रहा होता है। यहाँ पे आपका जो होम एंड किचन कैटेगरी कौन सी है, सेल प्राइस क्या है, यहाँ पे FB और FBM बता रहा होता है आपके पास। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे डाटा आपको शो कर रहा होता है। अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखेंगे आपको बता रहा है कि मंथली सेल्स ये हैं, मंथली रेवेन्यू ये है और ग्रोसरी आइटम्स हैं वो BSR ये है आपके पास। और जो आगे सब टाइप है उसके अंदर BSR ये है, प्राइस ये है, FBA इसके अंदर इतने हैं और FBM इतने इसके अंदर शो कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपके पास आपकी प्रोडक्ट आइटम्स के ऊपर जो पेज होता है वहाँ पे ये शो हो रहा होता है हर आइटम्स के नीचे। इसके अलावा हम अगर इसके बाद अगर हम फर्दर किसी आइटम्स को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास एक पूरा जो है एजी इनसाइट का पैराग्राफ या टैब शो हो रहा होता है, जिसमें हम चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये दूसरे टूल्स की निस्बत, मतलब इसके अंदर काफ़ी जो है वो फीचर्स ऐड ऑन किए हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक अगर आपको IP कंप्लेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आपके पास उसके लिए आपको अलग से एक्सटेंशन करना पड़ती है या टूल्स लेना पड़ता है, तो वो इसके अंदर भी बता रहा होता है कि IP कंप्लेंट इस आइटम्स के ऊपर आती है या नहीं आती। कीपा ग्राफ इसके ऊपर शो हो रहा होता है। इसके अलावा कैलकुलेटर आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होता है। ये इस तमाम फीचर्स हैं जो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, जिनको भी हम 1 बाय 1 देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे बताता चलूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी या लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप कंप्लीट इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखना चाह रहे हैं तो वो आपने देखना है ताकि आपकी लोग इस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और आपके पास एक मज़ीद
टूल्स और सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना आ जाए। जब भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो क्लाइंट्स आपसे पूछ रहे होते हैं डिफरेंट टूल्स के बारे में, तो वहाँ पे आप ये अपना एज इनसाइट टूल्स को ऐड ऑन कर सकते हैं और इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको लॉगिन कर लिया है, हमने लॉगिन अपना पासवर्ड लगा के, क्यों मैंने बताया कि ये पेड सॉफ्टवेयर है, लॉगिन पासवर्ड लगा के हमने इसको जो है ना ओपन कर लिया है। ठीक है जी, यहाँ पे इसका इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो हो रहा होता है। अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्विक लिंक से यहाँ हम पहले टैब की बात करें तो यहाँ पे ये देखें क्लिक हियर टू स्टार्ट, यहाँ पे ये अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे कुछ और रिफ्रेश पेज वगैरह को ये करता है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके पास शो हो रही होती है। अगर थोड़ा सा आप नेक्स्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये चेक हैजमेट आइटम्स हैं या नहीं है उसका आपको बता रहा होता है। इसकी तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पे ये आपको बताता है कि इस आइटम के ऊपर आईपी कंप्लेंट्स हैं या नहीं हैं। तो जिस तरह मैंने बताया था यहाँ से भी आप आईपी कंप्लेंट्स को चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आईपी कंप्लेंट्स होगी तो ये रेड कलर का होगा और इसकी जो ये टिप है ये इस तरफ मूव ऑन हो रही होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी आप ये आईपी कंप्लेंट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम इस तरफ आएँ तो क्लिक इजीली टू स्विच बिटवीन, यहाँ पे हम इसको अगर करेंगे तो ये इसके मिडल में यहाँ पे आ जाएगा जिस तरह कीपर यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको चेक करें तो यहाँ पे ये आपके पास कैलकुलेटर शो कर रहा है, यहाँ पे वेरिएशन बता रहा है, यहाँ पे स्टॉक चेकर आपको बता रहा है जो कि हम OS एडन से भी चेक करते हैं स्टॉक चेकर, तो यहाँ से भी आप स्टॉक चेकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको देखें ये एक डिफरेंट फीचर्स है, यहाँ पर आपको जो है स्टॉक चेकर और वो सारी डिटेल्स यहाँ पे बताएगा 1 बाय 1 के इसके पास इतना स्टॉक है, इसके पास इतना स्टॉक से इसकी रेटिंग्स ये हैं फला etc ये चीज़ें हमको बता रहा था। वेरिएशंस के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपके पास इस आइटम्स के अंदर वेरिएशंस कितनी है, किस तरह की वेरिएशन है। जिस तरह आप कीपर पे चेक कर सकते हैं, हीलियम 10 पे भी चेक कर सकते हैं, तो इस तरह आप यहाँ पे भी वेरिएशन वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर है जो कि इसके अंदर ही एड ऑन है, कैलकुलेटर्स है जो आपको बताता है कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज टू कि यहाँ पे FBM वाली ऑफर्स है, यहाँ पे FBA वाली ऑफर्स है, यहाँ पे ये प्राइस बता रहा है कि 10.50 में ये सेल हो रही है। हम यहाँ से जो है अपनी प्राइस जो है उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। सपोज टू हमें ये आइटम 5 पाउंड की मिल रही है तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका ये प्रॉफिट मार्जिन है और ये आपके पास यहाँ पे ROI आ रही है, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, यहाँ पे ROI आ रही है और यहाँ पे ये मार्जिन परसेंटेज आपके पास शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये BSR है, यहाँ पे कैटेगरी है, नेम है, मतलब किस कैटेगरी के अंदर है, यहाँ पे आपके पास ये जो है BSR शो कर रहा है, यहाँ पे परसेंटेज बता रहा है, टॉप परसेंटेज बता रहा है, यहाँ पे एस्टिमेटेड मंथली सेल्स बता रहा है कि 65 सेल्स हैं, रेवेन्यू आपके पास मंथली बता रहा है कि ये मंथली रेवेन्यू होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें आप आएँ तो यहाँ पे आपको ये तमाम हिस्टोरिकल डाटा वगैरह बता रहा है, 30 डेज़ का, 90 डेज़ का और 180 डेज़ का एवरेज आपको डाटा बता रहा है। ठीक है जी, कि यहाँ पे आपके पास BSR कितना रहा है और 30 डेज़ के अंदर कितना रहा है, 90 डेज़ के अंदर और 180 डेज़ के अंदर कितना BSR रहा, फिर BSR ड्रॉप कितना हुआ है 30 डेज़ 80 डेज़ के अंदर, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपके पास लोएस्ट FBA वगैरह कौन है और 30 डेज़ के अंदर कौन था, 90 डेज़ के अंदर और 180 डेज़ के अंदर कौन था, यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम इस तरफ आएँ थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स हैं जो आप डिटेल देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये आइडिया दिया जा रहा है, आपने 1 बाय 1 इसके ऊपर टाइम लगाना है, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है ताकि आप इस चीज़ को एज इनसाइट को चलाना सीख सकें, इसके थ्रू रिजल्ट निकालना सीख सकें। तो वो आपने इसको टाइम प्रॉपरली देना है। चूँकि यहाँ पे हम वीडियो बना रहे होते हैं, आपको एक आइडिया दिखाना है, आपको एक पाथ दिखाना है, किस पाथ के ऊपर चलते हुए आप इस तरह कर सकते हैं, तो वो आपको आइडिया देना मकसद होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आएँ तो यहाँ पे आपके पास ये जो है ना ग्राफ शो कर रहा है, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जिस तरह आपके पास कीपा ग्राफ शो हो रहा होता है, यहाँ पे आपके पास कीपा ग्राफ शो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप तमाम स्टैट्स जिस तरह हमने कीपा ग्राफ को देखा था 60 डेज़ के ऊपर रख के देख सकते हैं, 30 डेज़ के ऊपर रख के देख सकते हैं, 1 डे के ऊपर और 365 डेज़ के ऊपर रख के देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसका जो है प्राइस है, यहाँ पे इसकी सेल जो है आपके पास जो रैंक है वो शो कर रहा है, यहाँ पे आपके पास टाइमिंग इसकी शो कर रही है और यहाँ पे FBA और FBM वगैरह। तो यहाँ से आप देखेंगे सेल्स रैंक, अगर आप इसको ख़त्म करेंगे या अनचेक करेंगे तो आपके पास सेल्स रैंक का जो लाइन आ रही थी वो अनचेक हो जाएगी। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा चेक कर लें। बाय बॉक्स का अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो अनचेक कर लें और अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको चेक कर लें। Amazon AMZ यूज्ड वो आप या चेक कर लें और अनचेक कर लें। इस तरह आप इस चीज़ को यहाँ से 1 बाय 1
एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तमाम फीचर्स वो हैं जो आपके पास कीपा के अंदर शो हो रहे होते हैं, ये वो तमाम फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ आए तो यहाँ पे आपके पास क्विक कॉपी का शो कर रहा है। यहाँ से आप फ़ौरन इस चीज़ को जो है एसिन को कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट, अगर आप इस डाटा को, इस फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेप गाइडेंस देखना चाहते हैं फॉर अमेज़ॉन के लिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपको बताएगा कि आपको इस आइटम के लिए क्या क्या जो प्रेप सर्विस रिक्वायर्ड है अमेज़ॉन के लिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। अभी आई थिंक ये थोड़ा सा वर्किंग नहीं कर रहा तो यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ से देख सकते हैं कि देखें मोस्ट प्रोवाइडेड सेलर SKU, तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी आपको प्रेप सर्विस रिक्वायर्ड है, अमेज़ॉन की कौन कौन सी सर्विस रिक्वायर्ड कर रहा है। यहाँ से आप इसको डाटा को रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ से जो है कॉपी टू गूगल शीट कर सकते हैं और यहाँ से तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं तमाम चीज़ को। यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आप पाएंगे तो यहाँ पे आपके पास EAN नंबर शो हो रहा है जिसको आप सर्च कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास ऐसी नंबर होता है, ASIN नंबर होता है, इसी तरह आपके पास एक EAN नंबर होता है जो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा लार्ज एनविलोप है यहाँ पे शो कर रहा है, डायमेंशन यहाँ पे शो कर रहा है, मॉडल आपके पास कौन सा है मॉडल शो कर रहा है, ब्रांड आपके पास ड्रगोल है वो शो कर रहा है, अवेलेबल फॉर और ये जो है कितने दिन से अवेलेबल है वो तमाम चीज़ें, प्रोडक्ट वेट यहाँ पे शो कर रहा है और पैकेज क्वांटिटी आपको यहाँ पे ये बता रहा है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो 2 FB ऑफर्स विद इन 33% ऑफ लोएस्ट FB प्राइस, यहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपके पास ये शो कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ से देखें ये बता रहा है कि वो डिडंट फाइंड एनी IP कंप्लेंट्स इन आवर डेटाबेस, तो ये कह रहा है कि इस चीज़ के ऊपर कोई जो है ना IP कंप्लेंट्स नहीं आती, तो आपके लिए ये आप इसको गो एड आप इसको जा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर हम इसकी तरफ नीचे की तरफ डिटैच अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ये देखें अभी डिटैच में ये शायद रिफ्रेश करता है इसको। यहाँ पे अगर आप पाएंगे एज इनसाइट एडवांस्ड बाय, ये जो इसकी कंपनी है वो उस चीज़ को इसको बता रहा है। डिटैच में जो हमने नीचे देख रहे थे उसको डाटा शेटा वो वहाँ पर रिमूव करके ऊपर उसको ले जाता है। ठीक है। तो अगेन अगर आप डाटा शेटा देखना चाहते हैं, ग्राफ देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको जो है सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ करेंगे। अभी ये कुछ इश्यूज कर रहा है बहरहाल। अच्छा ये कुछ चीज़ें थी इसके अंदर, यहाँ पे लोएस्ट प्राइस है, ये तमाम चीज़ें हैं। 1 बाय 1 आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरह का इसका इंटरफेस होता है। बाय चांस वो हमारे पास जो है लॉग आउट हो गया था, उसकी वजह से वो वर्किंग नहीं कर रहा था। यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये ईमेल और पासवर्ड लगा के आप इसको जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एजी इनसाइट जो है ये देखिए इस तरह का ग्राफ जो है वो आपके पास आ जाएगा और आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तमाम चीज़ें अपनी डाटा फिल करने के बाद आप यहाँ से इसको चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, एलाबोरेट इसको आप कर सकते हैं। तो वेल दोस्तों ये था एजी इनसाइट जिसके अंदर मैंने बताया था कि IP कंप्लेंट चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपके पास यहाँ पे मिल जाता है, कीपा ग्राफ यहाँ से आपको मिल जाता है। इसी तरह जो आपके पास स्टॉक ये जो हैजमेट आइटम्स हैं या नहीं है, यहाँ से आप उस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मज़ीद इसकी जो है पेड वर्जन आपको चाहिए होता है, मज़ीद जो इसका अपग्रेडेड वर्जन होता है तो इसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये इस तरह इसके अंदर काफ़ी फीचर्स हैं जो आपको दीगर सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलते। तो होप्स हो कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।